हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। बिहार एसआई का एग्ज़ाम 18 को है और 21 को भी है और इसमें जो है कि बिहार स्पेशल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो बिहार सीरीज़ आपका चल रहा है, इसकी 4-5 क्लासेस पहले भी आ चुकी हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और आज की क्लास हम शुरू करते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। वहाबी आंदोलन, सीरत-ई-मुस्तक़ुम, रिसाल-ई-जिहाद एवं रिसाला-ई-हिजरत पुस्तिकाएँ संबंधित हैं। इसका ऑप्शन है सी, वहाबी आंदोलन से। दूसरा क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन की प्रेरणा सैयद अहमद के साथ अफ़गानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन-सा वहाबी नेता गए थे? इसका ऑप्शन है ए इनायत अली एवं विलायत अली, ये दोनों गए थे। तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस वहाबी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? इसका ऑप्शन ए विलायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इनायत अली और विलायत अली। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो वहाबी आंदोलन का। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? ऑप्शन इसका है बी, सैयद अहमद सईद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था सामाजिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार और मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और एक सेकेंड फ्रेंड्स और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति और यानी ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, पटना। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 1821 में। राय बरेली के थे ये सैयद अहमद। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। ऑप्शन डी हो जाएगा वहाबी विद्रोह का केंद्र था। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका विलायत अली और इनायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से सॉरी स्टूडेंट निम्नांकित में से किसे मिली थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अह, अहमदुल्ला को। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 14 का ऑप्शन है बी, 1854 में। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ था। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, इनायत अली। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा विलायत अली। 1864 में अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे। ऑप्शन बी हो जाएगा प्लाइडेन। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई थी? तो 1870 से 71 तक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी स्टूडेंट। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों को की रिहाई करवाई थी? तो ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था? ऑप्शन सी, विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सैयद अहमद वरेलवी को। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन सी, सिताना में। वहाबी आंदोलन के प्रेरता सैयद अहमद सईद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, चारों सही है। उनका जन्म जो है 1786 में रायबरेली में हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी और उन्होंने 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे और उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चारों सही है। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन डी, 1858 में। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? ऑप्शन सी, मकसूद अली। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में और 1863 के युद्ध में, इन तीनों युद्धों में पराजित किया था वहाबियों को अंग्रेजों ने। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी को। अब्दुल रहीम, याहिया अली और अहमदुल्ला, इन तीनों को उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था? काफिला, ऑप्शन ए। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी, फरायजी आंदोलन आरंभ हुआ था। अब नेक्स्ट देखेंगे, बिहार झारखंड सहित में जनजाति आंदोलन, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता थे, तो इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू, दोनों भाई थे। इनके दो भाई और थे, चांद और भैरव। दूसरा क्वेश्चन, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडीही राजमहल सब डिवीजन में हुई थी। कब हुई थी? तो 30 जून 1855 को हुई थी। संथाल विद्रोह का फैलाव था 1855 से 57 में हुआ था। और फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो बर्दवान से लेकर के भागलपुर तक था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था? इसका ऑप्शन है सी, 10 नवंबर 1855 को। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल में के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह के बाद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था संथालों ने। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 1855 से 56 में। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी? तो 1855 से 57, वैसे तो 56 ही है। इस उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ऑप्शन बी है, भागलपुर राजमहल। मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे अब। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था? 1895 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, रांची। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन इसका सी है,
3 फरवरी 1900 को। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन इसका ए है तमार के। किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो बिरसा मुंडा को, ऑप्शन ए। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा श्री मियर्स ने। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था, तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि आंतरिक शुद्धि और विदेशी राज्य की समाप्ति। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था आ- आंतरिक शुद्धि और विदेशी राज्य की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिहार में कुछ अन्य आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे अब। 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शन है डी चंपारण। मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। इसका ऑप्शन है ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1936 में बिहार के जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है, तो बख्श आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन सी। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका ऑप्शन है बी पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ऑप्शन इसका है सारण और वैशाली और पूर्णिया, ये सभी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई? बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन है बी इंडियन मिरर। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? इसका ऑप्शन है ए हसन इमाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1990 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो ऑप्शन है डी 39। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सी छपरा में। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन है सी सर शंकरण नारायण। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो ऑप्शन इसका है बी बांकीपुर। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो इसका ऑप्शन है ए स्वराज कथा की। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन इसका है बी श्री दीप नारायण सिंह। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे? इसका ऑप्शन बी श्री सूर्य देव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए 1906 में। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी।
दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 को। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1891 में। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, तो इसका ऑप्शन है ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। ये चारों ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन सी 1887। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो ऑप्शन ए महाराज दरभंगा ने। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन जी फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। ऑप्शन डी मुंशी प्यारेलाल। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन ए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन इसका है ए पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। ऑप्शन सी। बापू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। ऑप्शन ए। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1894। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। ऑप्शन बी बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। ऑप्शन सी 1906 में रखा गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए नवाब सरफराज हुसैन खां। बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे। ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, तो ऑप्शन डी पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है डी बांकीपुर पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन सी आर एन मधोलकर ने। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता थे। ऑप्शन सी मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1917 में हुई थी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल आंदोलन की संस्थापक थे, तो ऑप्शन बी मजहरुल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी।
18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन बी, बांकीपुर पटना। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? ऑप्शन सी, राय पूरन चंद। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? ऑप्शन सी, चंपारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी, किसने की थी? जानकी धर जनकी धरी प्रसाद ने। बिहार में बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गो गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है सी, 1893 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, ऑप्शन बी, 1812 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे? तो 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी, 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ऑप्शन डी, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? ऑप्शन डी, 5 रुपए से 1 रुपया किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा को भी सम्मिलित प्रांत के गठन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन सी, जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन सी, बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे? ऑप्शन बी, फखरुद्दीन। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1912 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन डी, बांकेपुर में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो ऑप्शन इसका है डी, बिहार में। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? तो ऑप्शन बी, मैजिक लालटेन। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे? ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवस्कर। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स लिफलेट्स बांटने में कौन थे? ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्ता। सॉरी फ्रेंड्स। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई थी, तो ऑप्शन डी, 1915 में। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर के। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था?
ऑप्शन सी भागलपुर। पटना में प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ऑप्शन ए है जज किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, किसने अंजाम दिया था? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने फांसी लगा ली थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ऑप्शन सी है इसका। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। ऑप्शन डी कालिदास बसु। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। ऑप्शन इसका बी सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? ऑप्शन डी बंकिम चंद्र मित्र बनारस षड्यंत्र में शामिल थे ये। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो ऑप्शन बी पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था? बाल मुकुंद बाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर से। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? ऑप्शन ए बिहार। रेवती नाग संबंधित है। ऑप्शन डी भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ऑप्शन डी सी ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह वह अवधि होती थी। ऑप्शन ए 20, 25 या 30 वर्ष। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी ने। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन बी 1907 से 1908 में। ऑप्शन इसका है बी 1907 से 1908 में। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधु मल को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 26 अक्टूबर 1908 को। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो ऑप्शन बी WR गोरले ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना मिल्हो का सम्मेलन बुलाया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी
किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? डब्ल्यू आर गोरले। लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना निलहो का सम्मेलन बुलाया था। ऑप्शन है इसका हो जाएगा सी, 1909 से 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए पलांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन डी, छपरा। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन डी, सभी ने किया था, जिसमें से है हिंदू केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता। अभ्युदय, हितवार्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण में निलहो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निषेध प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन बी, प्रताप। निलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? हमारा क्वेश्चन था इसका। निलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। पहला है प्रार्थना पुस्तिका में निलहो के अत्याचार का उल्लेख है। दूसरा है बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने निलहे साहेब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा है। तीसरा है स्टेट्समैन ने में श्री ब्लैक शिप का निबंध, यानी कि ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के निलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? तो ऑप्शन बी है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। श्री जे. बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? 12 का ऑप्शन है सी, भूमिहर ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी थी? तो ऑप्शन ए, धारा 108। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हुए थे? तो ऑप्शन सी, 18 अप्रैल 1917 को। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो इसका ऑप्शन है ए, मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो ऑप्शन सी, C.F. एंड्रयूज। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? ऑप्शन बी, 27 अप्रैल 1917 को। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपए प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी? ऑप्शन ए, लिविस रिपोर्ट। निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, J.A. स्विनी ने। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे निलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है? तो ऑप्शन ए, भारत मित्र। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो ऑप्शन बी, हीरामन लोहार।
निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन सी बाबू शिवनंदन राय। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी पीर मुहम्मद। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन डी एफ जी सलाई। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए 18 अक्टूबर 1917 को। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? ऑप्शन सी भागलपुर। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 29 नवंबर 1917 को। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा तीन कठिया की समाप्ति, सरह-बेसी में, तुर्कौलिया में 20% और अन्य से 26% की कमी, रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, ये सभी। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? ऑप्शन ए बढ़वा लखनसेन। चंपारण आंदोलन 1917 था किसान आंदोलन। तिनकठिया प्रथा संबंधित है तो चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? ये सबको पता है। ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था? ऑप्शन डी 1917 में। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी? ऑप्शन ए चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था? ऑप्शन बी एडवर्ड एल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामलों में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था? ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? ऑप्शन डी तिनकठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बागान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ऑप्शन डी जनकीधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन इसका सी है चंपारण आंदोलन में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन इसका है बी चंपारण आंदोलन में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ऑप्शन सी। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद तीनों संबंधित हैं। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? ऑप्शन डी चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था? बी महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन बी मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? ऑप्शन सी नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन से।
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ने। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए चंपारण में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए चंपारण। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन बी नकदी फसलों के विरोध में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप लोग रिवीजन करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।